महात्मा गांधी ने एक बड़ी कमाल की बात कही है कि जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन ठक्कर, विवेका एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में तलवारबाज रहा करता था और उसके चर्चे दूर दूर तक थे। उसने अपने राजा को कई लड़ाई अकेले के दम पे जिताई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि भी दे रखी थी। लेकिन कहते ना कि वक्त बहुत बड़े कमाल की चीज़ होती है। वक्त उसका भी धीरे धीरे चला गया। वो बूढ़ा होने लगा और उसको लगा कि उसके पास जो विद्या है, उसके पास जो तलवारबाजी का जो ज्ञान है, वो उसके जाने के बाद कोई काम नहीं लगेगा। तो उसने सोचा क्या किया जाए, क्यों ना किसी को सीखा जाए। तो वो अपने राजा साहब के पास जाता है और अपने राजा साहब को कहता है कि मेरे पास जो ये तलवारबाजी का ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाए। राजा ने कहा कि ठीक है भाई। राजा उस सेनापति को बहुत मानता था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जो हमारे सबसे बड़े तलवारबाज है वो आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो। लोगों ने सुना और अगले दिन से धीरे धीरे उसके पास शिष्य आना शुरू हो गए और वो जो तलवारबाज था वो गुरु बन गया। वो लोगों को तलवारबाजी सिखाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। उसके शिष्य तैयार होने लगा। लेकिन उन शिष्यों में हर कोई होता है कि एक ऐसा निकल आता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिसके अंदर एक अलग बात होती है। तो उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसको लगता था कि उसको अपने गुरु से भी ज़्यादा पता है, और उस शिष्य को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ सीख लिया है। वो अपने आप को इतना मानने लगा कि उसको घमंड आया जो उसको नहीं आना चाहिए। और उस शिष्य ने राजा साहब को जाकर कहा कि राजा साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने उन्हें सेनापति बनाया है तो आप मुझे भी सेनापति बनाए, क्योंकि मेरे पास उनसे ज़्यादा प्रतिभा है, मुझे उनसे ज़्यादा तलवारबाजी आती है। तो राजा ने सोचा कल तक तो ये भाई शिष्य था, अपने गुरु से सीख रहा था, आज सेनापति बनना चाहता है और अपने गुरु को ही चैलेंज करना चाहता है। तो राजा साहब ने कहा एक काम करते, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तो सबसे बड़े तलवारबाज यानी कि तुम्हारे जो गुरु है उनसे तुम्हारा मैच करवाते हैं। तो वो जो शिष्य था वो तैयार हो जाता है और अपने गुरु को ये संदेश दिया जाता है कि जो आपका शिष्य है वो आपसे मैच करना चाहता है, आपको चैलेंज करना चाहता है। तो वो जो अपने गुरु थे वो सोचते कि वाह, ये तो बहुत बड़ा कमाल निकला, और उन गुरु ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ये चुनौती को स्वीकार कर लिया। जब उस शिष्य को मालूम चलता है कि अपने गुरु ने ये चैलेंज था वो स्वीकार कर लिया, तो वो घबरा जाता है कि मेरे गुरु ने ये चैलेंज क्यों स्वीकार कर लिया। अब उसको चिंता सताने लगती है। उसको लगता है कि शायद मेरे गुरु ने कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं सिखाई है, कोई ऐसी ट्रिक है उनके पास कि जो मुझे नहीं सिखाई है, और वही ट्रिक से वो मुझे हरा देंगे। अब उसी चिंता में बात बढ़ने लगती है। राजा ने डेट डिसाइड कर ली। अगले 7 दिन के बाद मुकाबला था। ये जो शिष्य था वो अपने गुरु पर नज़र रखने लगा। वो जाकर छुप के देखने लगा कि क्या करते हैं। तो एक दिन गुरु जो थे वो एक लुहार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि 15 फुट लंबी म्यान बनवा दो। और ये सुनकर वो घर आता है तो वो चिंतित हो जाता है कि क्या मेरे गुरु 15 फुट लंबी तलवार से मेरा सर से धड़ अलग कर देंगे। तो वो बहुत घबरा जाता है और वो दूसरे दिन लुहार के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी 16 फुट लंबी तलवार बनवा दो। तो वो 16 फुट लंबी तलवार बना देता है। और 7 दिन के बाद वो मुकाबला होता है। वो मुकाबला शुरू होता है। जैसे मुकाबला शुरू होता है तो जो अपने गुरु होते हैं वो तलवार निकाल के अपने शिष्य के गले पे वो तलवार रख देते हैं। तो क्योंकि गुरु ने 15 फुट लंबी म्यान बनवाई थी और जो शिष्य था उन्होंने 16 फुट लंबी तलवार बनाई थी, तो वो म्यान से तलवार निकलता ही रह गया और गुरु ने सीधा अपने गले यानी कि जो शिष्य था उनके गले पे तलवार रख ली। तो ये छोटी सी मज़ेदार कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस किसी को लगता है कि दुनिया में उसे सब कुछ आता है, मैं ही हूँ, ये सबसे बड़ी गलत बात है। मैं भी हूँ, ये चल सकता है। ज़िंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपने बढ़ना बंद कर देंगे। आपने ज्ञान पर घमंड ना करें, सीखने की कोशिश करते रहे। दुनिया में जब तक आप जाएंगे तब तक सीखते रहेंगे तो भी ये ज्ञान अधूरा ही रहेगा। तो
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको हमारे चैनल ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।